एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले मैं हमेशा की तरह यही बोलना चाहूँगी कि अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में कोई नार्सिसिस्ट है तो किसी एक्सपर्ट साइकोलॉजिस्ट की एडवाइस ज़रूर लें। और ये जो मेरे वीडियोस हैं ये मेरे अपने अनुभव और अपने जो भी मैंने आसपास देखा है उस पर आधारित हैं, तो हो सकता है इससे आपको कुछ गाइडेंस मिले, पर आप एक एक्सपर्ट साइकोलॉजिस्ट की एडवाइस भी ज़रूर लें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नार्सिसिस्ट फॉल्स सेल्फ। सो नार्सिसिस्ट फॉल्स सेल्फ माने क्या? अभी अगर आप मेरे पीछे के वीडियोस में गए होंगे तो आपने देखा होगा कि मैंने बहुत सारे रेड फ्लैग्स के बारे में बात की है कि नार्सिसिस्ट जो है किस तरह के होते हैं और उनके जो रेड फ्लैग्स हैं कैसे आप उन्हें पहचान सकते हैं, वो किस तरह की हरकतें करते हैं, कौन से उनके ट्रेट्स हैं, किस तरह के उनकी आदतें होती हैं, उस पर मैंने काफ़ी वीडियोस बनाए हैं। बट एक प्रश्न ये आता है कि ये करते क्यों हैं ऐसा? ऐसा आखिर होता क्यों है? काफ़ी सारे लोग हैं वो ये जानने की सोचते हैं कि ऐसा आखिर होता क्यों है। तो आज मैं थोड़ा-सा आपको एक आइडिया दूँगी कि ऐसा ये करते क्यों हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर करें। आपका एक-एक सब्सक्राइबर और एक-एक सब्सक्रिप्शन बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कहीं न कहीं आप इस नार्सिसिस्ट जो ये टॉपिक है इसकी अवेयरनेस फैलाने में आप हेल्प करेंगे। क्योंकि जैसे-जैसे सब टॉप ये वीडियो ऊपर जाएँगे, लोगों को के उस नॉलेज में आएँगे, वैसे-वैसे ये टॉपिक जो है ये और बढ़ेगा और लोगों को समझ में आएगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी है इस बारे में अवेयरनेस करना। क्योंकि लोग, काफ़ी सारे लोग इसमें स्टक हैं, नार्सिसिस्ट के साथ हैं और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है। कई बार तो उन्हें नार्सिसिस्ट टॉपिक ही नहीं पता होता। मैं कई बार ये सोचती हूँ कि अगर उनको नार्सिसिस्ट वर्ड ही नहीं टैग करना आएगा, वो ही नहीं टाइप करना आएगा, उसको ही नहीं वो पहचानेंगे, तो वो टॉप वीडियो पे जाएँगे कैसे? उनके लिए मैं क्या करूँ? किस तरह से मैं लिखूँ कि ताकि उनको वो पहुँचे यहाँ तक, वो समझ पाएँ कि आखिर क्या है? तो हम लोग बहुत सारी चीज़ें ये बातें करते हैं कि क्या नार्सिसिस्ट करते कैसी हरकतें हैं, बट एक बहुत ज़रूरी है कि नार्सिसिस्ट ऐसा आखिर करते क्यों हैं, ये बहुत ज़रूरी है इसको समझना। और दूसरी एक बात मैं आप लोगों से बोलूँगी कि कई बार हम बहुत सारा, जब हम नया-नया सा नार्सिसिस्ट शब्द जानते हैं तो हम कुछ भी उसके बारे में पढ़ते हैं और कुछ भी कहीं भी हम सीखने की कोशिश, समझने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा ना करें, गलत इन्फॉर्मेशन ना लें, क्योंकि इससे आपका गुस्सा बढ़ेगा, घटेगा नहीं, आपकी हेल्प नहीं करेगा, उल्टा नुकसान कर देगा। तो मेरे जितने भी वीडियोस हैं मैं सब बहुत रिसर्च करके और काफ़ी ज़्यादा सारा समझ करके उनको वीडियोस बनाती हूँ। मैं कुछ साइकोलॉजिस्ट हैं उनसे बात करती हूँ, तब धीरे-धीरे करके मैं वीडियोस बनाती हूँ, कोशिश करती हूँ कि सही इन्फॉर्मेशन जहाँ तक हो पाए मैं दूँ। और क्योंकि गलत इन्फॉर्मेशन से हमारा फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा हो जाता है। हम उनके बारे में, कई लोग होते हैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड होते हैं और वो कुछ भी लिखना शुरू कर देते हैं कि नार्सिसिस्ट ऐसे होते हैं, डेमन होते हैं, उन पे ये होता है, वो होता है, काफ़ी सारी चीज़ें लिखते हैं और उसे हम पढ़ते हैं तो हमारे अंदर एक बहुत अजीब-सी नेगेटिविटी भर जाती है। एक तो नार्सिसिस्ट जो है वो तो है ही एक परेशानी का कारण। उसके साथ-साथ ये नेगेटिविटी भर जाती है तो वो हमारी हेल्प करने के बदले उससे हम और परेशान हो जाते हैं। ये अच्छी बात है कि आप उसे समझ रहे हैं, नार्सिसिस्ट क्या है, बहुत अच्छी, ये ज़रूरी है उसके आपको उसके ग्रिप से बाहर आने के लिए। बट आप ऐसी चीज़ ना पढ़ें, ना समझें कि जिससे आपका गुस्सा बढ़े। वो भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एंगर इश्यूज़ हो जाते हैं फिर। आज हम जानेंगे कि नार्सिसिस्ट फॉल्स सेल्फ क्या होता है। हमें ऑलरेडी पता है नार्सिसिस्ट बहुत खतरनाक होते हैं और काफ़ी परेशान करते हैं, काफ़ी तरह के रेड फ्लैग्स होते हैं, अटेंशन सीकर होते हैं और कहीं पे भी कुछ भी बोल देते हैं। नार्सिसिस्ट रेज बहुत खतरनाक होता है। एम्पैथ्स को, कोडिपेंडेंट्स को, और जो लोग इस तरह के होते हैं, सेंसिटिव लोग होते हैं, उनका वो फ़ायदा उठा लेते हैं। सो बट ऐसे सब लोग तो नहीं होते हैं, तो नार्सिसिस्ट ऐसे क्यों होते हैं? क्या एक कारण हो सकता है? अगर हम बात करें तो नार्सिसिस्ट जो है, अभी तक ये रिसर्च हो रही है कि नार्सिसिस्ट आखिर क्यों ऐसे होते हैं। कहीं पे शायद जीन्स भी एक असर कर सकता है, बट एक बहुत बड़ा इशू है पेरेंटिंग का। जब वो बचपन में छोटे होते हैं और बहुत छोटे होते हैं, यानी कि 1 साल के और 6 महीने, 1.5 साल के, जब उनका सेल्फ डेवलप हो रहा होता है, उस समय नार्सिसिस्ट के जो पेरेंट्स होते हैं, वो कुछ उनको पेरेंटिंग जो होती है, वो जो नार्सिसिस्ट की होती है, वो इस तरीके की हो जाती है
कि इस तरह से होती है पेरेंटिंग की। पेरेंट्स जो हैं वो नार्सिसिस्ट अपने बच्चे को एज अ इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं। नार्सिसिस्ट के पेरेंट बहुत चांसेस हैं कि नार्सिसिस्ट ही हों। तो वो एक बच्चे को एज अ इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं और वो उस बच्चे को, जबकि वो 1 साल का है, उसको वो अपने साथ इस्तेमाल करते हैं लोगों को परेशान करने के लिए। मान लीजिए कोई नार्सिसिस्ट है, वो लोगों को परेशान कर रहा है बहुत ज़्यादा, वो अपने साथ एक बच्चे को रख लेगा जो उसको वो इस तरीके से इस्तेमाल करेगा कि इंस्ट्रूमेंट की तरह अपने साथ। जब भी वो लोगों को परेशान करने जाएगा तो वो उनको, उस बच्चे को भी साथ लेके चलेगा लोगों को परेशान करने के लिए। तो और बच्चे के मन में ये हो जाता है, क्योंकि वो अथॉरिटी फिगर, क्योंकि बच्चे के साथ तो उनके पेरेंट्स चल रहे हैं, बच्चे को ये बात समझ नहीं आती है। उसको ऐसा लगता है कि जो रिस्पेक्ट मिल रही है, जो लोग डर रहे हैं, वो उससे डर रहे हैं, उसकी वजह से वो डर रहे हैं। तो ये ऐसा नार्सिसिस्ट, वो जो बच्चा होता है उसको लगता है कि उससे सब डर रहे हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम जब वो एज ए इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है, उसी समय उसके ऊपर ध्यान दिया जाता है या उससे बात करते हैं पेरेंट्स। उसके अलावा अदरवाइज उस बच्चे से कोई भी बात नहीं करते हैं, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देते हैं। तो नार्सिसिस्ट जो होता है, वो जो बच्चा होता है जो अभी स्टिल नार्सिसिस्ट नहीं है, उसको ये लगता है कि जो फॉल्स सेल्फ है, इसे ही सब लोग प्यार करते हैं, चाहे वो मेरे पेरेंट्स हैं, चाहे वो दुनिया है, सब उसको प्यार करते हैं। और जो ट्रू सेल्फ है, यानी जो सच में है, वो भी डेवलप ही नहीं हुआ है, वो है ही नहीं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है अभी, वो ख़त्म हो जाता है। उसकी कोई वो बन ही नहीं पाता, उसकी कोई वो बनता ही नहीं है, वो एग्जिस्ट ही नहीं कर पाता है। तो कहीं ना कहीं नार्सिसिस्ट जो है वो एक फॉल्स सेल्फ लेके जीता है कि हाँ, मुझे सब लोग तब पहचान रहे हैं जब मैं कुछ ऐसा लोगों को परेशान कर रहा हूँ। लोग मुझे तब जान रहे हैं जब मैं लोगों के ऊपर हावी हो रहा हूँ। लोग मुझे तब जान रहे हैं, मैं इस दुनिया में जो है बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन हूँ, मैं ग्रैंडियोज हूँ। ये ग्रैंडियोज नार्सिसिस्ट की आदत होती है। मैं ग्रैंडियोज, ये जो सबसे खतरनाक नार्सिसिस्ट होते हैं, ये उनका मैं आपको बता रही हूँ, जो कि बहुत हल्ला करते हैं, ग्रैंडियोज होते हैं, बहुत चिल्लाते हैं, हल्ला करते हैं। ये उन नार्सिसिस्ट की आदत होती है कि वो ये मान लेते हैं कि वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है वो दुनिया के इंसान। और जैसे कि मैं हमेशा आप लोगों के सामने एक कार्टून से या एनिमेशन से बताने की कोशिश करती हूँ, स्टोरी की तरह, तो मैं आज भी आपको उसी तरीके से बताऊंगी कि क्या होता है इस केस में भी। तो मान लीजिए ये नार्सिसिस्ट हैं, ये पेरेंट्स हैं, ये नार्सिसिस्ट के पेरेंट हैं, ये भी एक्चुअली नार्सिसिस्ट ही हैं। ये एज ए इंस्ट्रूमेंट, या ये बहुत बैड पेरेंटिंग कर रहे हैं। और ये एक छोटा सा बच्चा है जो अभी, जिसका अभी ट्रू सेल्फ डेवलप ही नहीं हुआ है, और ये अभी समझ रहा है। ये 1 ईयर का, 2 ईयर का बच्चा है, 1.5 साल का बच्चा है। और अब ये जो नार्सिसिस्ट है, इसको ये एज ए इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं, जो एक जनरल पब्लिक है उसको परेशान करने के लिए। उनके सामने ये एक बहुत बेकार बैड पेरेंटिंग का एग्जाम्पल है ये। और लोग हैं उनको परेशान करना, उनके साथ क्रूएलिटी करना। तो ये गलत बातें जो है ये वो लोग बच्चे के सामने बोलते हैं, और बच्चे को भी बोलते हैं कि तुम भी यही बात उसको बोलो, और ये इसके दिमाग में डाल देते हैं कि लोग जो है तुम्हारे सामने कुछ नहीं है, इनका कोई वजूद नहीं है, ये तुम्हारे सामने कुछ नहीं है, तो तुमको जो है तुम इनको परेशान करने के लिए ही इस दुनिया में आए हो। तो अब ये भी वही बोल रहा है, ये भी वही बोल रहा है। बहुत ही छोटी उम्र में इनके अंदर भी एक नार्सिसिस्ट की टेंडेंसी आनी शुरू हो जाती है, और ये बात इसकी जो एक फॉल्स सेल्फ बन जाती है, क्योंकि इसको ऐसा लगता है एक जो फॉल्स सेल्फ है, इसे ही मेरे माँ बाप भी पसंद कर रहे हैं और इसको ही दुनिया भी मान रही है। तो मैं कुछ बहुत बड़ी चीज़ हूँ, मैं कुछ ऐसा हूँ जो मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। मेरे पेरेंट्स ने ये बात मुझे बोली है और दुनिया भी मुझे ऐसे ट्रीट करते हैं, जबकि दुनिया कई बार इसको नहीं पूछ रही होती, इसको ज़्यादा पूछ रही होती। बट ये बच्चा छोटा है, उसको ऐसा लगता है कि मैं बहुत इंपॉर्टेंट हूँ। और जैसे ही वो कभी कभी जब वो बड़े होते हैं तो वो सबके ऊपर हावी होने की कोशिश करते हैं, सबको परेशान करते हैं, सबको बहुत दुखी करते हैं। और अगर वो कभी ऐसा नहीं हो पाता है कि वो उसको कोई लोग ना पूछे, तो वो बहुत ज़ोर से हल्ला करते हैं और बहुत ज़्यादा टेंट्रम करते हैं, क्योंकि उनको अपने ट्रू सेल्फ से बिल्कुल भी प्यार नहीं होता। वो सोचते हैं कि ट्रू सेल्फ वो एक ऐसा है जो कि अबेंडन हो चुका है, जिसका जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो एक्चुअली वो एक नकली सेल्फ जो है टोटल पूरी लाइफ में जाते हैं, और इसको बदलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये बहुत छोटी उम्र में ये बात इन्होंने सीख ली है। सो ये एक रीज़न हो सकता है
फॉल्स सेल्फ का। तो नार्सिसिस्ट फॉल्स सेल्फ जो है यहाँ पे आपकी बन गई है एक बच्चे की, और ट्रू सेल्फ जो है इस बच्चे को बिल्कुल पसंद नहीं है। ट्रू सेल्फ इस बच्चे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और वो उसे किसी भी हद में ट्रू सेल्फ नहीं अपनाना चाहता है। तो वो आखिरी जब भी उसको वो बच्चा बड़ा होता है तो वो सबके ऊपर बहुत ही हावी होता है, बहुत ही हल्ला करता है और नार्सिसिस्ट रेज बहुत ज़्यादा करता है। सो एक बैड पेरेंटिंग का नतीजा है ये, और कहीं ना कहीं को डिपेंडेंट एम्पैथ भी एक्चुअली पेरेंटिंग का ही नतीजा है, क्योंकि उन्हें बहुत बचपन में सिखा दिया जाता है कि तुमने दूसरों को पूछना है, बहुत ज़्यादा गुड बिहेवियर करना है। वो गुड बिहेवियर इतना ज़्यादा सिखा देते हैं कि वो बच्चा भूल जाता है कि मैंने अपने लिए कैसे स्टैंड लेना है। तो दोनों ही जो है, अगर आप बोल सकते हैं कि एक बहुत छोटी उम्र में, कि इतनी छोटी कि आप अनकॉन्शियस माइंड में है वो 1 साल 1.5 साल 2 साल की उम्र में ये चीज़ सीख जाते हैं, और आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। सो आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और आप लोगों ने इसे ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया होगा, और शेयर करिए इसको और लोगों के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ। और बाय फ्रॉम माय साइड, बाय।